एस्ट्रो लिनियज चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ घटनाक्रम को जानना है। अब ये जो लग्न कुंडली है इसका मैंने विवेचन पिछली कुंडली में किया है, वो आप देख सकते हैं। यह एक पार्ट 2 के नाम से मैं कुंडली बना रहा हूं और इसमें आगे की बात बताऊंगा कि घटना कैसे घटती है। बहुत से लोग अपने दशा चक्र को और अपने जन्म कुंडली के ग्रहों को देखकर ये निश्चित कर लेते हैं कि ये घटना ऐसे घटी है, जैसा कि प्रतीत भी होता है। कई बार जैसे इनकी कुंडली को जब देखा तो इसमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये ग्रह थे और इस तरह दशा आई तो ये घटना इनकी घट गई, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए ज्योतिष की बहुत सी बुराई होती है, क्योंकि ये ज्योतिष के जो नॉलेज है वो बहुत ही अपरंपार है। इसमें कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो ये कहे कि मैं सब जानता हूं। बहुत सी नॉलेज ऐसी है जो बहुत छिपी हुई है, ऋषियों ने भी उसका वर्णन नहीं कर पाया। हालांकि ऋषियों ने तो बहुत कुछ करा है, उसका भी हम 10-20% ही सही से समझ पाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी बहुत बुराई करते हैं। आपने वीडियो सुनी होगी। अब उनका प्रॉब्लम यह है, उनको नॉलेज नहीं है। और जिनको नॉलेज थोड़ी बहुत है तो वो उसको ही बहुत बड़ी नॉलेज समझ लेते हैं, तो कुछ भी बोलना शुरू करते हैं, तो वो भी एक गलत बात है। तो इस तरह से है, और बुराई वही करते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा इस कुंडली का जो बनाने का मकसद है वो ये है कि केजरीवाल जो जेल गए उसका घटनाक्रम कैसे घटा। दशा मैंने बताई कि दशा खराब आई, ग्रहों की पोजीशन खराब थी, उसके कारण से ये घटना बनी। लेकिन जो घटना घटती है उसके पीछे गोचर होता है। अगर वो चीज गोचर में नहीं आ रही है तो वो घटना नहीं घटती है। कई बार अच्छे अच्छे प्रॉमिस कुंडली में बने होते हैं और उनकी दशाएं भी आती हैं, पर कुछ नहीं होता और ऐसे ही निकल जाता है, तो लोग कह देते हैं कुछ तो हुआ नहीं। इसी तरह खराब घटनाएं भी गुजर जाती हैं। लेकिन अगर कोई खराब घटना घटने वाली है और गोचर में स्थिति भी खराब बन गई और उस दशा चक्र के अनुसार जब वो खराब ग्रह दिखाते हैं तो फिर घटना घटना लगभग निश्चित होता है। अब इनकी कुंडली को अगर देखें तो अब ये राशि इनकी कौन सी है? मेष राशि है। तो मेष राशि कुंडली में अगर लिखेंगे तो 11वें जो राशि है, जो शनि और मंगल की युति इस समय हो रखी है, वो 11वीं राशि में हो रखी है। यानी कि कुंभ राशि में शनि और मंगल बैठे हैं और 12वें घर मेष राशि है, 12वें घर मीन राशि है, तो मीन राशि में बैठे हैं सूर्य और राहु। अब यहाँ सूर्य और राहु बैठे हैं तो एक राजा वाली बात है, राजा के ऊपर आक्षेप लगना है, जो इनके 12वें घर पड़ता है तो वो लगेगा। और दूसरी घटना क्या है, जो इनके स्वास्थ्य संबंध, इनके जो इनका जिसको पर्सनालिटी बोलते हैं, तो पर्सनालिटी को लेके धब्बा लगेगा। और कौन लगाएगा? शनि ही लगाता है। तो अब यहां देखेंगे तो 11वें राशि में यानी 11वें घर में शनि और मंगल बैठे हैं, तो शनि की दृष्टि मंगल के घर मेष राशि यानी इनकी पर्सनालिटी पर है और मंगल के साथ शनि की युति है। और इसके अलावा शनि की दृष्टि कहां है? इनके 8वें घर पर भी है, 8वां घर यानी वृश्चिक राशि पर भी है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो पूरी तरह से शनि ने मंगल की दोनों राशियों को और मंगल स्वयं को अपने आगोश में ले लिया है। यहां मंगल अब पाप प्रभाव में होने के कारण पाप प्रभाव ही देंगे। अब ये घटना इसलिए घटी क्योंकि इनकी कुंडली में जो मंगल 12वें घर में बैठ के नीच राशि में बैठे हैं। अब यहां अगर मंगल नीच राशि में बैठेंगे तो फिर यहां भी एक प्रॉब्लम, यानी मंगल उतना अच्छा फल नहीं दे रहे। अब जैसे ही मंगल की इनकी कुंडली में मंगल गुरु में राहु, राहु में मंगल जैसे ही प्रत्यंतर में आया, चूंकि प्रत्यंतर दशा रिजल्ट देती है, तो जैसे ही गुरु में राहु में मंगल आया और मंगल शनि के साथ गोचर में जब आया, तब शनि ने उस घटना को घटवा दिया। 8वें घर का जो कारक होता है वो शनि ही होता है, यानी कि इनको जेल का रास्ता शनि ने दिखा दिया। तो इस तरह से आप जब इस ज्योतिष को लेके चलेंगे तो आपको चीजें बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। आपने चैनल को देखा, आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद।